स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण और आपके जीवन से जुड़ी हुई खबर है। स्क्रीन पर जो आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा, उसे देखकर देश के करोड़ों शादीशुदा युवाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक खबर तैर रही है कि भाई अगर कोर्ट में जाकर शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो तुम्हारी शादी अवैध है। क्या सच में ऐसा है? क्या गुजरात हाई कोर्ट ने रातों रात देश का कानून बदल दिया है? क्या आपके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट रखा हुआ है वह सिर्फ अब एक रद्दी का टुकड़ा बन गया है? साथियों, आज के इस सेशन में हम पूरे विवाद को डीप डाउन समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर में गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसने देश के लीगल गलियारों में एक भूचाल ला रखा है। तो आज जिन मुद्दों पर बात करेंगे, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, मैरिज सर्टिफिकेट की क्या स्टेटस है, सर्टिफिकेट और संस्कार दोनों में से असली शादी कौन सी है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री एक बात कहा करते थे, भाइयों आपने घबराना नहीं है, तो घबराइए नहीं, पूरी बात को डीप डाउन समझिएगा। तो साथियों, सबसे पहले मामले को समझिए कि आखिर बात क्या है और निकली बात कहां से। कोई भी कोर्ट हवा में कोई फैसला नहीं सुनाता है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी एक कहानी होती है, केस होता है। एक लड़के की शादी का मामला है। एक लड़का जो यूनाइटेड किंगडम में रह करके नौकरी और पढ़ाई कर रहा था, उसकी शादी तय होती है अहमदाबाद की एक महिला से। अब चूंकि लड़का विदेश में रहता था तो कागजी कार्यवाही को आसान बनाने के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वहां पर जो भी सक्षम अथॉरिटी थी वहां जाकर शादी का मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लिया। सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ गया। लेकिन साथियों, ट्विस्ट यहां आता है कि बाद में दोनों के बीच में हो गया विवाद और मामला पहुंच गया कोर्ट में। अब लड़के का दावा था कि भाई हमने केवल कागजी कार्यवाही की थी, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो सप्तपदी यानी कि 7 फेरे का सिस्टम होता था वो कभी हुए ही नहीं, यानी कि सर्टिफिकेट जेब में था लेकिन मंडप नहीं सजा था। फैमिली कोर्ट ने पहले लोग फैमिली कोर्ट गए और फैमिली कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, सर्टिफिकेट है तो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। अब मामला पहुंचता है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट में माननीय जज साहब ने जो टिप्पणी की वे देश के हर युवा को नोट कर लेनी चाहिए। जज साहब ने क्या कहा? रजिस्ट्रेशन इज प्रूफ ऑफ मैरिज, नॉट द क्रिएटर ऑफ मैरिज। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप, वह शादी का प्रमाण हो सकता है लेकिन वह शादी का निर्माण नहीं कर सकता। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सर, जब सरकार ने ठप्पा लगाकर सर्टिफिकेट दे दिया है तो कोर्ट बीच में अड़ंगा लगाने वाला होता कौन है? तो इसके लिए आपको समझना होगा और यहां से एंट्री होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। यहां से संविधान और कानून को ध्यान से समझिएगा। हिंदुओं की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से अलग एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत चलती है। यहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं चलता है, ठीक है। तो यह एक स्वतंत्र और विशिष्ट कानूनी ढांचा दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, जिसमें सबसे सेक्रेट धारा है धारा 7 सेक्शन 7। हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाएगा जब उसे समाज की मान्य कस्टमरी राइट्स के साथ पूरा किया जाए। यानी कि जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनके साथ जब पूरा किया जाएगा उस समुदाय की, तभी वह विवाह माना जाएगा। अगर उस परंपरा में सप्तपदी यानी कि 7 फेरे अनिवार्य हैं, तो जब तक 7वां फेरा पूरा नहीं होगा तब तक कानून की नजर में शादी अधूरी है, शून्य है। तो साथियों, कोर्ट के इस फैसले में, लेकिन भारत में विशेषकर हिंदू कानून में मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक प्रकार का संस्कार है, एक प्रकार का सैक्रामेंट है। लेकिन भारत में विशेषकर हिंदू कानून में विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वास्तव में यह एक प्रकार का संस्कार है, सैक्रामेंट है।
यह 7 जन्मों का बंधन है जो कि आप अग्नि को साक्षी मानकर, ईश्वर को गवाह मानकर वचन देते हैं। कोई सरकारी दस्तखत इसका विकल्प नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक सरकारी दफ्तर में जाकर दस्तखत करके यह नहीं कह सकते कि हमारा संस्कार पूरा हो गया है। यहां एक बात और आपको मैं साफ कर दूं, जो सोशल मीडिया पर गलत फैलाई जा रही है। कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि पूरे भारत में हर किसी को सिर्फ 7 फेरे ही लेने होंगे। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। कहीं जयमाला मुख्य होती है, कहीं मंगलसूत्र बांधना मुख्य होता है। तो कोर्ट का सीधा सा संदेश यह था कि अगर समाज में जो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो पूरी होनी चाहिए, शादी के लिए शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, क्या आपका मैरिज सर्टिफिकेट बेकार हो गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए साथियों। मैरिज सर्टिफिकेट की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। अगर आपको पासपोर्ट व वीज़ा बनवाना है तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। बैंकिंग व बीमा, जॉइंट अकाउंट खोलना है, इंश्योरेंस में नॉमिनी करना है या सरकारी दफ्तर के रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में, जहाँ पर इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट की बात हो, वहाँ पर यही कागज आपका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। तो सरकारी दफ्तर में आपके पंडित जी के सर्टिफिकेट का नहीं बल्कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ही काम होगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है। और बड़ा लेकिन क्या है कि कल आपकी शादी की वैधता पर अगर कोई क्वेश्चन उठा देता है तो फिर आपको वो कागज का टुकड़ा, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। कोर्ट यह चेक करेगा कि असल में शादी की परंपराएं निभाई गई थी या नहीं निभाई गई थी। सर्टिफिकेट नाकाफी हो जाएगा जब शादी की वैधता पर कोर्ट में सवाल उठा दिया जाए। रीति रिवाज ही ना हुए हो तो और कोई विवाद हो तो तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार का मुकदमा चले। ऐसे मामलों में आपको विवाह की परंपराएं पहले से निभानी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर पहले यह प्रूफ करना पड़ेगा कि शादी हुई थी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कोर्ट वास्तव में शादी की वैलिडिटी के लिए इसे चेक करवा सकता है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो किया है वो एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म है, नया कानून जैसा थोपने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई पुराने फैसलों में ऐसा निर्णय दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत पहले भी कई मामलों में साफ साफ कह चुकी है कि केवल रजिस्ट्रेशन हो जाना अवैध या अधूरी शादी को वैध नहीं बना देता। तो आज जो हमारे युवा साथी हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं या सोचते हैं कि चलो यार सीधे कोर्ट चलकर साइन कर लेंगे, कौन इन सब झंझटों में पड़े, उनके लिए एक बहुत बड़ा लीगल लेसन यहां से निकलता है। अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी का टैग चाहते हैं तो कानूनन आपको अपनी परंपराओं का सम्मान करना ही होगा। कागज अपनी जगह है लेकिन रस्में, रिवाज, रीतियां अपनी जगह हैं। दोनों का तालमेल ही आपको कानूनन पति और पत्नी बनाएगा। यह ध्यान रखिएगा। तो साथियों, इस पूरे सेशन से, इस पूरे डिसीजन से क्या सार निकलता है? सार यह है कि घबराना नहीं है साथियों, पैनिक करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपकी शादियां सुरक्षित हैं बशर्ते वो रीति रिवाजों के साथ हुई हो और आपके पास सर्टिफिकेट भी हो। कोर्ट ने सिर्फ उन लोगों को झटका दिया है जो बिना शादी किए सिर्फ सर्टिफिकेट के दम पर लीगल राइट्स क्लेम करते हैं। अब इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या बदलते भारत में, आधुनिक युग में सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट को ही शादी के लिए पर्याप्त सबूत माना जाना चाहिए, या फिर आप ये मानते हैं कि सदियों पुरानी पारंपरिक रस्मों को यह कानूनी महत्व मिलने जैसा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण सरल, आसान और समझने में ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। विशेषकर उन नए नवेले जोड़ों या जो शादी करने वाले हैं उनके लिए जरूर शेयर कर दीजिएगा।
तो धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहूँगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो 2027, 2028 या 2029 का लक्ष्य लेकर के हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे बैचेस में डिस्काउंट भी चाहिए तो आप एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड को लगाइएगा तो आपको बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, नए बैचेस में जुड़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।